नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखाबाद में रेलवे स्टेशन पर नमाज पढ़ने के बाद मचे हंगामे की। आपको बता दें कि फर्रुखाबाद में नमाज को लेकर विवाद का मामला सामने आया है। यहां रेलवे स्टेशन पर नमाज अदा करने के लिए 20 से ज़्यादा लोगों का फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फोटो वायरल होने के बाद हिंदू जागरण मंच ने प्रदर्शन किया है, जहां कार्यकर्ताओं ने रेलवे अधीक्षक के कार्यालय का घेराव कर कार्रवाई करने की मांग की। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न होने पर रेलवे स्टेशन पर सुंदरकांड पाठ की चेतावनी दी गई है। जानकारी के मुताबिक देर शाम दिल्ली जाने वाली कालिंदी एक्सप्रेस कानपुर होते हुए फर्रुखाबाद पहुंची थी। इस दौरान रमजान होने के नाते दिल्ली आने के लिए निकले यात्री नमाज का समय होने पर स्टेशन पर उतर गए, क्योंकि फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन पर ट्रेन कम से कम 30 मिनट तक खड़ी रहती है। दरअसल फर्रुखाबाद में लाइन चेंज होती है। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ट्रेन में सफ़र कर रहे कुछ मुस्लिम समुदाय के यात्रियों ने रेलवे स्टेशन पर उतरकर नमाज अदा की। इस मामले को लेकर हिंदू परिषद के कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। ये देखना दिलचस्प होगा कि अब इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई प्रशासन की तरफ से की जाती है। तो बुलेटिन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां बदमाश को पकड़ने गई एसटीएफ की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हरियाणा के सोनीपत में शामली पहुंची टीम ने पुलिस के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। शामली में इनामी बदमाश को पकड़ने पहुंची हरियाणा एसटीएफ की टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने एसटीएफ के जवानों के हथियारों को छीनने की भी कोशिश की और एसटीएफ के साथ मारपीट करते हुए गिरफ्तार बदमाश को पुलिस से छुड़ा लिया। इस घटना में 3 पुलिसकर्मियों को चोट आई है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये मामला शामली जिले के झिंझाना थाना इलाके के केरटू गांव का बताया जा रहा है। बता दें कि सोनीपत थाना और एसटीएफ की टीम 25,000 के इनामी जबरुद्दीन को गिरफ्तार करने यहां पहुंची थी, जहां जबरुद्दीन की पर हत्या समेत कई मामले दर्ज हैं। जब हरियाणा पुलिस और एसटीएफ ने जबरुद्दीन को गिरफ्तार किया तो ग्रामीणों की ने टीम पर हमला कर दिया था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मामले में केस नामजद समेत 40 लोगों के हत्या के प्रयास, हमला, आपराधिक बल प्रयोग समेत संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। तो वहीं बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। ये हरियाणा स्टेट के मधुबन थाने का एक वांटेड क्रिमिनल था, जो 25,000 का इनामिया था, जिसकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ सोनीपत की टीम, जिसमें कुछ शायद 6-7 उनके टीम के मेंबर थे, दबिश के लिए आज यहाँ लोग आए हुए थे। उस अभियुक्त की, जैसा सोनीपत पुलिस का ये कहना है कि उसको जो इनामिया था उसके गिरफ्तारी में तमाम लोगों द्वारा बाधा डाली गई और उनके शायद सरकारी पिस्टल वगैरह थी, इसको भी छीना गया और इस तरीके से पुलिस मुजाहमत। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। गाजियाबाद में बीजेपी नेता की पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ महिलाएं और पुरुष बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व पश्चिम यूपी अध्यक्ष रिजवान खान मीर की पिटाई कर रही हैं। लोगों ने उनके कपड़े फाड़कर दौड़ा कर पीटा और उनका सिर फोड़ दिया। रिजवान ने पुलिस की गाड़ी के पास भागकर अपनी जान बचाई। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता और दूसरे पक्ष में दुकान के मालकाना हक को और किराए को लेकर झगड़ा हुआ था। यह पूरा मामला शालीमार गार्डन थाना इलाके के भारत माता चौक के पास का है, जहां पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंची पुलिस ने बीजेपी नेता को लोगों से छुड़वाया। बीजेपी नेता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक रिजवान मीर ने भारत माता चौक पर एक दुकान कुछ वक्त पहले किराए पर ली थी। इसके किराए और नाम को लेकर उनका दुकान के मालिक अब्दुल साबिर के साथ विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच एक बार फिर बहसबाजी हुई और नौबत मारपीट तक पहुंच गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल किया जा रहा है। 26/3/2023 को शालीमार गार्डन की पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक स्थान पर 2 पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद के संबंध में पुलिस द्वारा जब मौके पर पहुंचकर पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि रिजवान अहमद और अब्दुल साबिर के बीच दुकान के स्वामित्व और किराए को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें अब्दुल साबिर ने सुनियोजित तरीके से कई महिलाओं को एकत्रित करके रिजवान अहमद के साथ मारपीट की। इस संबंध में रिजवान अहमद से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है तथा मौके से 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया तथा अन्य अभियुक्तों के गिरफ्तारी के लिए दबिश
तो ब्रिटेन में बात अब शामली की कर लेते हैं, जहां दबंगों ने युवक के घर घुसकर फायरिंग और मारपीट की है। शामली के कैराना में बदमाशों ने घर में घुसकर परिवार के साथ मारपीट और फायरिंग की, जहां गोली लगने से एक युवक और युवती घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। ये मामला कैराना के भूरा गांव का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक मामूली कहासुनी को लेकर दबंग घर में घुस गए थे और परिवार के लोगों के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। इस घटना के बाद इलाके में दहशत देखने को मिल रही है। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस की टीम ने दोनों घायलों को कैराना सीएचसी में भर्ती कराया, जहां पुलिस ने पीड़ितों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। अजी खेते में तो उड़े तक रहने से कहा था और ये खेत आए थे, यो अपना पढ़ रहा था और मार दी लगे कारण अरे हम भी रोटी खाया के पहले के मैं के बात अगर बाण के नूर दी कर नूर माँ के नू कर देंगे अरे बात सुन तो के कुछ आप पता है भी गई तो बताओ, अगर लग जाए तो ये पता शांति कर भाई इतने मैं भीतर दे ले और पब्लिक ने पकड़ लिया, वो पब्लिक ने पकड़ लिया है। मन किसी पर थमें नहीं, ऊपर चढ़ गए कोठे पर, उन बीर बहनियों पर लगे, इनकी माओ पर लगे बजावन। लोगों ने शटर बंद कर दिया, ऊपर ना क्या घटना हुई थी? कुछ नहीं हुई, मारपीट हुई। हाँ तो कौन है वे? पड़ोसी आपके? पड़ोसी हैं। किस बात पे झगड़ा हुआ? कि कहीं बात पे नहीं, पिन की न कर। तो बुलेटिन में बात और है कि कर लेते हैं, जहां साध्वी निरंजन ज्योति ने राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया है। यूपी के औरैया पहुंची बीजेपी के फायर ब्रांड नेता साध्वी निरंजन ज्योति ने कांग्रेस और राहुल गांधी को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत के संविधान और जनता को बीजेपी से नहीं बल्कि कांग्रेस और राहुल गांधी से खतरा है। राहुल गांधी कांग्रेस का इतिहास भूल गए हैं। बता दें कि साध्वी निरंजन ज्योति सदर कोतवाली इलाके के गोपाल वाटिका में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी के डेलीगेशन को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया और वहीं राहुल गांधी के लगाए गए आरोपों को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी संविधान भूल गए हैं और राहुल गांधी और कांग्रेस से देश के लोगों को और संविधान को खतरा है। औरैया में कार्यक्रम चला है, गुरुदेव आए हुए हैं और श्रीमद् भागवत महापुराण का कार्यक्रम चला, उसी में सम्मिलित हो रहे हैं। एक राहुल गांधी द्वारा जो सदस्यता समाप्त की गई उसको लेकर कांग्रेस के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, सत्याग्रह, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, न्यायालय से बड़ा कोई आदमी नहीं होता, संविधान से बड़ा कोई आदमी नहीं होता है। ये 2019 का बयान है राहुल गांधी जी का, जिसमें एक समाज को साथ में लपेट करके कि सारे मोदी चोर होते हैं, ये शब्द पूरे समाज को आहत करने वाला था, ओबीसी समाज को आहत करने वाला था। और 4 साल कोर्ट ने इनको समय दिया, कम से कम कोर्ट के सामने माफ़ी मांग लेना चाहिए, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी का अहंकार। तो बुलेटिन में बात मथुरा की कर लेते हैं, जहां G20 इंटरनेशनल योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य ने कार्यक्रम में शिरकत की। वृंदावन में यमुना किराने 3 दिवसीय G20 इंटरनेशनल योग फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जहां दूसरे दिन कार्यक्रम में उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल और बाल विकास मंत्री बेबी रानी मौर्य और स्वामी चिन्मयानंद महाराज पहुंचे। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में साधु संतों ने शिरकत की, जहां यमुना मैया की आरती उतारकर लोगों ने यमुना को साफ रखने और प्रदूषण मुक्त बनाने की अपील की। करते हैं और महाराज जी तो लगातार इस कार्य में लगे हुए हैं। जब मैं उत्तराखंड की राज्यपाल थी तब भी, और महाराज जी एक कार्य और करते हैं, वो पृथ्वी माँ को जल चढ़ाते हैं, पृथ्वी को जल चढ़वाते हैं और सभी को पौधे देते हैं, जिससे कि हम पर्यावरण को और अच्छा और सुंदर कर सकें। इसके साथ मैं भी वही बात कहूँगी कि ये जीवन दायिनी है, हमारी माँ है, चाहे गंगा हो या यमुना हो, इसकी गोद में हम पलते बढ़ते हैं। ये हमें अन्न देती हैं, ये हमें जल देती हैं, ये हमें मोक्ष भी देती हैं। तो ऐसी गंगा और यमुना के लिए हम सबको मिलकर कार्य करना होगा। समय आ गया है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जब आह्वान किया कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मुझे लगता है तब तो सारे ब्रिज को हमें खड़ा होना होगा कि माँ यमुना ने हमें बुलाया है। इसके लिए भारत सरकार बहुत सफल प्रयत्न कर रही है और उत्तर प्रदेश में
माननीय आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के, उनका एक ही मंत्र है कि किस तरह से इस पूरे ब्रज का ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश का विकास हो, और विकास के साथ हमारी विरासत भी साथ साथ उसका भी विकास हो। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बागपत की, जहां डीएम ने सजल बागपत अभियान चलाया। यह अभियान नदियों की सफाई के लिए चलाया गया है। बागपत में नदियों की सफाई को लेकर प्रशासनिक अमला एक्टिव नजर आ रहा है। डीएम ने सजल बागपत अभियान चलाया, जिसके जरिए हिंडन और कृष्णा नदियों की सफाई पर जोर दिया गया है। वहीं प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी और मेरठ मंडल के आयुक्त ने तेड़ा ड्रेन में कार्य का शुभारंभ किया, जहां हिंडन नदी को निर्मल बनाने के मकसद से 12.5 किलोमीटर नाले पर श्रमदान भी किया गया। इस दौरान बरसात की एक एक बूंद सेज कर जल संरक्षण करने के लिए जिले में जिला स्तर बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, जहां प्रभारी मंत्री जसवंत सैनी ने जिले के अधिकारियों के काम की तारीफ की और उम्मीद जताई कि इसके आगे अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ब्रिटेन में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां भंडारे की खिचड़ी खाने से 50 लोग बीमार हो गए, जहां कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है। बागपत में भंडारे की खिचड़ी खाने से ग्रामीणों और बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके चलते परिजन बच्चों को अस्पताल लेकर पहुंचे। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने एम्बुलेंस की मदद से लोगों को अस्पताल पहुंचाना शुरू किया। ये मामला बागपत के नीनाना गांव का है। जानकारी के मुताबिक हनुमान मंदिर में धार्मिक अनुष्ठान और भंडारे का आयोजन किया गया था। भंडारे में खिचड़ी खाने के बाद बच्चों और ग्रामीणों को उल्टी और दस्त की शिकायत होने लगी थी। इस मामले की जानकारी मिलते ही डीएम भी अस्पताल पहुंचे और लोगों का हाल जाना। बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण अस्पताल में 3 बाल रोग विशेषज्ञों की तैनात किया गया है, जहां डीएम ने इस मामले की जांच के आदेश दिए हैं। भी कुछ देर पहले सूचना आई थी कि फैशपुराना हमारे गांव में, जहां पर एक भंडारा चल रहा था, जिसमें कुछ खिचड़ी वगैरह खाकर कुछ बच्चे और कुछ वयस्क टोटल 21 लोग बीमार पड़ गए। उनको कुछ दिक्कतें हुई। तत्काल हमारे द्वारा एम्बुलेंस भेजी गई। उन सभी लोगों को हम लोग जिला अस्पताल ले आए हैं। सभी लोग स्वस्थ हैं। मेरे और कप्तान साहब द्वारा सभी लोगों से बातचीत की गई, देखा गया। पूरी टीम यहाँ मौजूद है। हमारे 3 बाल विशेषज्ञ, जो बाल रोग विशेषज्ञ वो हैं, पूरे डॉक्टर का अमला यहाँ पर उपस्थित है और सभी बच्चे स्वस्थ हैं। बिल्कुल, हमारी 2 एम्बुलेंस गाँव में एस्टेब्लिश है। जो PSC है उसको रात में खुलवा दिया गया है, यद्यपि उसका टाइम नहीं था, लेकिन हमारे डॉक्टर्स वहाँ पहुँच गए और हम लोग गाँव अनाउंसमेंट करा रहे हैं घर घर में। अगर किसी को दिक्कत हो तो तत्काल हमें बताएं, हम उसको हॉस्पिटल लेके आएँ या जो भी उसका इलाज संभव कराएंगे। बहरहाल भगवान की कृपा से खुशी की बात यह है कि अभी सभी बच्चे सही हैं, किसी कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, सभी के वाइटल्स नॉर्मल हैं और हमारी पूरी टीम उनको लगातार मॉनिटर कर रही है और जो भी चीज़ें आवश्यकता पड़ेगी हम लोग यहाँ उपलब्ध हैं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ब्रिटेन में बात फर्रुखाबाद की, जहां एक महिला ने मासूम बच्चे पर चाकू से हमला किया है, जिसके बाद घायल बच्चे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। फर्रुखाबाद से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक मासूम ने खेल खेल में चावल फैला दिए, जिसके बाद नाराज ताई ने मासूम पर चाकू से वार कर दिया। घटना कमालगंज थाना इलाके के गगनी मडेया गांव की बताई जा रही है, जहां चाकू लगने से घायल मासूम को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। वहीं बच्चे की मां ने जेठानी के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। ब्रिटेन के आखिरी में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां 4 गाड़ियों की टक्कर देखने को मिली है। फिरोजाबाद में नेशनल हाईवे पर सड़क हादसे की खबर सामने आई है। हादसा तिकोहाबाद थाना के इलाके में आरोज कट के पास हुआ। दरअसल हाईवे पर 4 गाड़ियों की टक्कर हो गई थी, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गंभीर रूप से घायल लोगों को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया। जानकारी के मुताबिक लोडर से DCM में टक्कर मार दी थी। इस हादसे के बाद एक 2 बाइक आपस में टकरा गई। हादसे के बाद हाईवे पर अफरा तफरी मच गई, जहां एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हुआ इमरजेंसी कॉल आई कि ऑरेंज कट पर एक्सीडेंट हुआ है, छोटा हाथी में और एक DCM ने टक्कर मारी है, जिसमें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको अस्पताल पहुंचाया गया। क्या स्थिति चल रही है? स्थिति गंभीर है, कुछ को रेफर किया जा रहा है और कुछ यहीं पर। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग घायल हुए हैं गंभीर रूप से और 4 लोग मोटरसाइकिल थे, 8 लोग घायल हुए हैं। 8 लोग घायल? जी।
अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।